नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुमटा। प्रदेश की सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लग गया है। यानी राज्य सरकार ने अब प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगने के बाद क्या होगा, क्या जनता के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं, डीसी एसडीएम के पास क्या पावर आ गई है, आपको वो बताएंगे। डिजास्टर एक्ट लगाने की वजह क्या रही है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा प्रदेश में एक बार फिर से रेड अलर्ट आ गया है। यानी कल भी प्रदेश में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिलेगा और बीते 2 दिनों से लगातार प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिससे जो है वो काफी नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपको वो बताएंगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। हर खबर की जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। बीते 24 घंटे में 4 लोगों की शिमला जिला में मौत हो चुकी है। बहुत दुखद खबर है। वहीं सिरमौर जिला की बात करें तो यहां पर भी एक महिला की दबने से मौत हुई है। वहीं 4 और जो शव हैं वो मिले हैं। ये मणिमहेश यात्रा पे जो है वो 4 शव मिले हैं जी। टोटल इसको देखेंगे अगर आप तो 4 1 5 9 जो डेड बॉडीज हैं वो कहीं ना कहीं बीते 24 घंटे में रिकवर हुई है। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो सीएम सुक्खू ने हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर है। ऑर्डर के अनुसार जो चीफ सेक्रेटरी ने ऑर्डर निकाला है उस अनुसार हिमाचल में अभी तक मॉनसून में 45 क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं, 51 फ्लैश फ्लड आ चुके हैं, 105 मेजर लैंडस्लाइड हो चुके हैं, 161 लोगों की अभी तक मानसून में मौत हो चुकी है, 40 लोग लापता है, 154 जो है वो सड़क हादसों में जो है वो लोगों की मौतें हुई है, 845 घर तबाह हो चुके हैं, 3254 जो घर है वो डैमेज हुए हैं। आपदा राज्य घोषित होने के बाद सरकार विधायक निधि और सरकारी योजनाओं के बजट में कटौती कर आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास जो कार्य है उसके लिए जो बजट है वो जुटा सकेगी। आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए सरकार नया सेस इत्यादि भी लगा सकेगी, जिससे सरकार अतिरिक्त जो आय है वो जुटा सके। कोरोना काल में आपको बता दें, उस वक्त जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी उस वक्त भी सरकार ने कोविड जो सेस है वो लगाया था। उसके बाद अब राज्य सरकार ने स्टेट डिजास्टर जो है वो घोषित कर दिया है। तो अब जो केंद्र है उससे भी प्रदेश को अतिरिक्त जो मदद है राज्य को वो मिल पाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद मौके पर मौजूद जितने भी अधिकारी होंगे जिला के अंदर, जैसे कि डीसी, एसडीएम, एडीएम और जो अधिकारी जिला के, वो आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे। उनको जो है वो बड़े अधिकारियों से पूछने की जरूरत नहीं होगी। अपने स्तर पर किसको घर के लिए पैसा देना है, कहां पर दंगे के लिए पैसा देना है, वो निर्णय वो ले सकेंगे जरूरत के हिसाब से। और अब जो और औपचारिकताएं होती है अफसरों की, बड़े अफसरों से जो है वो कह सकते हैं आप हरी झंडी लेनी है तो वो नहीं लेनी पड़ेगी, यानी परमिशन लेनी है वो नहीं लेनी पड़ेगी। प्रदेश में स्थिति सामान्य होने पर आपदा प्रभावित प्रदेश की नोटिफिकेशन को सरकार खुद वापस लेगी। यानी जो नोटिफिकेशन आज हुई है उसको सरकार खुद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी फिर वापस लेगी। आज से प्रदेश में आपदा से जुड़े नियम लागू हो जाएंगे। और इससे पहले बीती 28 अगस्त को मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने मानसून में प्राकृतिक आपदा को, जो प्रदेश में आपदा आई हुई है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया था। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 102 के तहत इसे पेश किया, जिसका विपक्ष ने भी समर्थन किया था। उसी के चलते आज हिमाचल को आपदा प्रदेश घोषित कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने। केंद्र से जो मदद मिलनी है उसके लिए प्रपोजल जाएगा। अभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा सदन में इस संबंध में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मानसून प्रारंभ होने के साथ ही प्रदेश में कई जिलों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने, भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही है और जिस पर राहत एवं बचाव कार्य जो है वो सड़क, पेयजल योजनाएं, बिजली आपूर्ति और जो पुनर्बहाली का जो कार्य है वो हमारी सरकार युद्ध स्तर पर जहां पर जो संभव है वो करा जा रहा है। ये आज सीएम ने अपने संबोधन में कहा है जी, जब वो आपदा को लेकर जानकारी दे रहे थे। प्रदेश में 21 अगस्त से मानसून पुनः सक्रिय हुआ। अधिक उक्त तिथि से आज तक यानी 1 सितंबर 2025 तक प्रदेश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। इस दौरान सबसे अधिक जो सीएम के अनुसार सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है चंबा,
कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, इन जिलों में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इस वर्ष ये सीएम का आंकड़ा है, जी सरकार का आंकड़ा है, 31 अगस्त तक जब से मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी है तब से लेकर 3056 करोड़ का नुकसान अभी तक हो चुका है। यानी 3000 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति है उसको नुकसान हो चुका है। अभी तो 1 सितंबर के बाद, और अभी 8 सितंबर शुरू हो गया, तो अभी भी मानसून खत्म नहीं हुआ है। सबसे अधिक जो नुकसान है वो सड़कों, पुलों, पानी व बिजली की संरचनाओं को हुआ है, ये सीएम ने कहा है। सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से प्रदेश में इस आपदा से हुई त्रासदी के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत जिलों, राज्य व केंद्र सरकार के विभागों को राहत एवं जो बचाव कार्य हैं और जो आधारभूत ढांचों के पुनर्निर्माण कार्यों में जो है वो लगा दिया गया है, युद्ध स्तर पर लगा दिया गया है। और सीएम ने ये निर्देश दिए हैं डीसीज को कि जितना हो सके उतना तेजी लाइए आप कार्य में। अब बात करते हैं डिजास्टर एक्ट का। बता दिया हमने जो लगा हुआ है, आपदा राज्य जो है घोषित कर दिया है, यानी सरकार अब नया वो भी लगा सकती है। कोई जैसे एक सेस लगा हुआ था, अब जो है वो प्रदेश में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनकी किस प्रकार से अधिक मदद हो सकती है, इसलिए डिजास्टर एक्ट लगाया गया है। नुकसान की बात कर लेते हैं। बहुत दुखद खबर है, बीते 24 घंटे में प्रदेश में रात भर हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो शिमला जिला में हुआ है। यहां इस बारिश से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। शिमला के जुनगा स्थित पटवार सर्कल डुबलू के उप मुहाल जोत में एक घर भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस हादसे में पिता, जो 35 वर्षीय उम्र है इनकी, वीरेंद्र कुमार इनका नाम है, और 10 वर्षीय इनकी बेटी थी, दुखद मौत हो गई। जिंदा बच्ची दब गई। इसके साथ ही मवेशियों की भी मौत हुई है। घटना में मृतक की पत्नी बच गई, वो घर पे कमरे में नहीं थी इसलिए उसकी जान बच गई। उधर कोटखाई की बात करें तो शिमला के कोटखाई में भारी बारिश की वजह से आज सुबह खनेटी के चोल गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। अब इस भूस्खलन की चपेट में आने से जो बुजुर्ग महिला घर के अंदर थी, इसका नाम कलावती है, ये बेचारी मलबे में ही दबकर इसकी मौत हो गई। इससे भी तो खबर सुनिए, जुब्बल के बढ़ाल बाउली गांव में महज 23 साल की युवती घर के अंदर थी और ऊपर से जो है वो दीवार खिसकी कमरे की और ये दब गई, इसकी भी मौत हो गई है। वहीं शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन हुए हैं। आप हिमाचल दस्तक पर उसकी तस्वीरें भी देख सकते हैं। कई जगह गाड़ियां भी दब गई है, कई जगह रोड बंद है, उसको खोलने का प्रयास लगातार जारी है। वहीं सिरमौर की बात कर लेते हैं। सिरमौर से भी दुखद खबर सामने आ रही है। यहां पर भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आज सुबह नौराधार तहसील के अंतर्गत चौरास गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां भारी बारिश के बाद जो मलबा है वो मकानों के अंदर जो है वो आ गया। और इसमें एक जो मकान था, इसमें एक महिला है शीला देवी, वो अंदर थी और मलबा अंदर आया और इसकी जो है दबने से मौत हो गई है। हादसे के समय मकान में जो है वो मोहनलाल, उसकी जो पत्नी है शीला देवी और जो एक भतीजा है वो मौजूद थे। मलबे में दबने से शीला देवी की मौके पर ही दुखद मौत हुई, जबकि मोहनलाल और उसका जो भतीजा है वो जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई, यानी भाग गए वो बाहर की तरफ को। शिलाई उपमंडल के गिरिपार क्षेत्र की ग्राम पंचायत टिटियाना के चियाली बास में बीती देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई है। देर रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते टिम्बी के समीप चियाली में अचानक बादल फट गया, जिससे इलाके में भारी भूस्खलन हो गया। इस प्राकृतिक आपदा ने यहां के करीब 70 से 80 बीघा जो निजी भूमि है, जनता की भूमि थी, उसको पूरी तरह जो है नुकसान हुआ है, तबाह हो गया है। क्लाउड बर्स्ट के साथ ही भूमि चली गई है। भारी बारिश के चलते विश्व धरोहर जो कालका शिमला रेलवे ट्रैक है उस पर भूस्खलन हो गया है, जिस कारण 5 सितंबर तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी। यानी शिमला में अब ट्रेन नहीं चलेगी 5 सितंबर तक। जो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ उसको हटाने का जो कार्य है वो किया जाएगा। रेलवे बोर्ड की ओर से इसको लेकर के बाकायदा आज जो ऑर्डर्स हैं, जो अधिसूचना है वो निकाल दी गई है। आज हुई बारिश के बाद ट्रैक पर कोटी से कन्हौर रेलवे स्टेशन के बीच जगह जगह मलबा गिर गया। वहीं कई जगहों पर ट्रैक भी डैमेज हो गया है। और जिला ऊना की बात करें तो पिछले 24 घंटों से वहां पर भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और जनता वहां पर परेशान है। ऊना विधानसभा क्षेत्र के सुनहरा गांव में हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। खड्डों के उफान और तेज बारिश से आज सुबह 4 बजे लोगों के घरों में पानी घुस गया। प्रभावित परिवारों ने अपना सामान छत पर रखकर किसी तरीके से सुरक्षित
सुरक्षित रखने की उसको कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में जो गैस सिलेंडर था जनता का, लकड़ी, अनाज, वो अन्य जो कीमती सामान है वो बह गया। कई परिवार अपने रिश्तेदारों और जो पड़ोसी है उनके घरों में शरण लेने के लिए चले गए और स्थिति तब और बिगड़ गई जब क्षेत्र में बना एक छोटा बांध टूट गया, जिससे खड्डों का जो जलस्तर है वो अचानक बढ़ गया और निचले इलाकों में पानी भर गया। ग्रामीणों ने कहा कि यह बारिश उनके लिए किसी आपदा, जो जिंदगी की सबसे बड़ी आपदा, उससे कम नहीं है। उधर लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां पर आज कहीं पर बारिश हो रही है तो शिंकुला दर्रे में आज सुबह ताजा हिमपात हुआ है, यानी बर्फबारी हुई है और भारी बारिश के अलर्ट के चलते सड़क रास्ते वहां पर भी काफी जो है वो खराब है। इसके अलावा बात करें शिमला, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा, मंडी, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, लाहौल स्पीति के जो केलांग और उदयपुर हैं, यानी 12 डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह जो है वो छुट्टियां कर दी गई। इसके अलावा कुल्लू के बंजार, मनाली व कुल्लू तथा आनी और निरमंड में भी सभी शिक्षण संस्थानों में जो है वो आज छुट्टी की गई थी। कुल्लू, मनाली और बंजार में कल भी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। अब आप इस खबर को सुनिए। कुल्लू, मनाली, बंजार में कल छुट्टी है, हमने बता दिया है। वहीं कल की बात करें, ये महत्वपूर्ण अपडेट है आज के इस बुलेटिन का, कल कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट हैं। ये मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का जो पूर्वानुमान है, जो आधिकारिक अपडेट है, वो आपको हम बता रहे हैं। ऐसे में कुछ देर पहले ही डीसी मंडी से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि देर शाम तक, क्योंकि वहां पर भी कल रेड अलर्ट बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर ऑरेंज अलर्ट हुआ, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो वहां पर अभी रेड अलर्ट ही जारी है, यानी कल भी वहां पर रेड अलर्ट रहेगा। तो डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने यह कहा है हिमाचल दस्तक से बातचीत में कि अभी के जो हालात हैं, अभी के हालात को देखते हुए थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं। अगर छुट्टी की गई तो उन्होंने कहा कि मैं देर शाम तक जो जानकारी है वो साझा कर दूंगा चैनल के साथ भी और जनता के साथ भी। तो खबर ये है, जो डीसीज, हमारी जिन डीसी से बातचीत हुई है, 3 जिलों में रेड अलर्ट है, तो स्वाभाविक है वहां पर जो है वो एक तो हो गया मंडी जिला, और सिरमौर और कांगड़ा की बात करें तो वहां पर भी कल रेड अलर्ट है। तो वहां पर भी कुछ देर बाद, यानी 7-8 बजे के बाद जो डीसीज है वो डिसीजन लेंगे। तो स्वाभाविक है जहां पर रेड अलर्ट है वहां पर देर शाम तक संभावना है कि कुछ जगहों पर जहां पर अधिक बारिश हो रही है वहां पर जिलाधीश और जो एसडीएम है वो अपने स्तर पर अवकाश कर दें। लेकिन कल जो छुट्टी अभी तक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी जो हमारे पास जानकारी है वो कुल्लू जिला के कुल्लू, मनाली और बंजार में है। लेकिन डीसी ने ये कहा है, वो उन्होंने मना नहीं किया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि कल हम स्कूल खोल देंगे। डीसी से हमारी फोन पे बात हुई है फोनिकली, उन्होंने कहा है कि कुछ देर सर और रुकिए, हम देर शाम तक जो है वो ऑर्डर निकाल देंगे। लेकिन जब हमने सवाल किया कि सर कई बार ऐसा हो जाता है कि सुबह ऑर्डर निकालते हैं 8 बजे के आसपास, हालांकि आप हो सकता है 7 बजे निकाल दें सुबह ऑर्डर, लेकिन वो सर्कुलेट होते होते जो है वो 9 बज जाते हैं और तब तक जो शिक्षक हैं, टीचर्स, बच्चे हैं वो स्कूल चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि देर शाम तक ही जो ऑर्डर्स है वो निकाल दें। तो सिरमौर और कांगड़ा और जो मंडी है वहां पर कल जो है वो अवकाश रहने, माफी चाहूंगा, वहां पर जो है वो कल रेड अलर्ट है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जी। इसके अलावा अगर देखें आप, जो 9 जिले हैं वहां पर कल जो है वो ऑरेंज अलर्ट हैं। इसके अलावा भारी बारिश और भूस्खलन की तबाही के बीच प्रमोट हुए प्रवक्ता सेवाएं ज्वाइन नहीं कर सके हैं। 28 माह प्रतीक्षा के बाद 21 अगस्त को जारी टीजीटी के प्रवक्ता पदोन्नति सूची में 642 जो शिक्षक हैं उनको प्रमोशन मिली थी। बड़ी मुश्किल से मिली इस प्रमोशन के बाद बारिश और भूस्खलन से जो हालात हैं वो इतने बिगड़ गए हैं कि अनेकों शिक्षक चाहकर भी नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं। चंबा, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर, शिमला में भूस्खलन से बड़ा नुकसान होने से अधिकतर सड़कें बंद हैं, जबकि ऊना में आए दिन बाढ़ से रास्ते बंद हो गए हैं। और ऐसे में जो है वो जो संघ बना हुआ है इनका, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, सुरेश कौशल इनका नाम, उन्होंने महासचिव इनके जो है वो, और महासचिव है विजय हीर, इन्होंने कहा कि प्रमोट हुए शिक्षकों को 5 सितंबर तक का जो ज्वाइनिंग समय है वो जारी किया जाए ताकि ये आसानी से ज्वाइन कर सके। तो इनकी मांग है जी, संभावना इनको मिल भी जाएगा। और ये मुद्दा आज उठाया भी है विधानसभा में जयराम ठाकुर ने कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया थोड़ा सा उनका जो एक्सटेंड है वो थोड़ा किया जाए समय, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। अब आप सुनिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है टीचरों की छुट्टी को लेकर के। प्रदेश की सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी खबर है। अब राज्य के ऐसे जिले जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट या फिर अन्य प्राकृतिक आपदाओं, जो भी आपदा आएगी, वहां पर छात्रों के साथ साथ अब शिक्षकों को भी अवकाश दिया जाएगा। राज्य सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के नियमों में बदलाव करते हुए
अब जो शिक्षक हैं उनको भी अवकाश देने का जो प्रावधान है वो जिलाधीशों को दे दिया है। इससे पहले जो डीसी थे वो नहीं दे पा रहे थे छुट्टियां, क्योंकि जो डीसी हमीरपुर उन्होंने तो ये तक लेटर तक लिख दिया था सरकार को, जो शिक्षा सचिव है, कि आप इस पर विचार करें। जब टीचर बच्चे नहीं जा रहे हैं, टीचर भी क्या करेंगे। और कई जगह ऐसा भी हुआ कि जब टीचर जो है वो स्कूल, हालांकि ये रहा गनीमत ये रही कि जब छुट्टी थी तो उस दिन ये हुआ मलबा घुस गया। अगर गनीमत ये कि अगर शिक्षक वहां होते तो दिक्कत हो जाती। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि छात्र व शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लेना महत्वपूर्ण था। जो उन्होंने कहा है, दरअसल आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में खराब मौसम के चलते अवकाश दिया गया था, जिसमें इस बार पहली बार शिक्षकों को भी घर से ही छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लगाने के निर्देश दिए गए। लंबे समय से शिक्षक भी इस बाबत सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें बरसात के मौसम में स्कूल में ना बुलाया जाए, क्योंकि कई क्षेत्रों में सड़कें, वो जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं, हालात खराब बने हुए हैं। तो शिक्षक हैं वो मांग कर रहे थे कि जो खतरा है वो बना हुआ है हमारी जान को भी। कई दुर्गम व जनजातीय क्षेत्र से शिक्षकों की ऐसी जो फोटो हैं, वीडियो होते हैं, वो वायरल भी हो रहे थे, जिसमें नदी नाले क्रॉस करते हुए शिक्षक स्कूलों तक पहुंच रहे थे। इन सभी तस्वीरों और हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने आज डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है उसमें थोड़ा सा प्रावधान किया है, और उसमें जो शिक्षण संस्थान है उसमें ये राहत दी गई है कि अब जो टीचर्स, जो बच्चे हैं, हालांकि इसमें भी सरकार की ओर से साफ किया गया है कि आपदा के दौरान स्कूलों में छुट्टियां होने पर जो शिक्षक है वो घर से ऑनलाइन जो पढ़ाई है, जो क्लासेस है, वो लगाना अनिवार्य होगा। छात्रों का जो सिलेबस है घर पर कंप्लीट करवाना होगा, और इसकी जानकारी अपने जो संबंधित जिला उपनिदेशक है, प्रिंसिपल को तो देनी है कि हमने पढ़ाया है, लेकिन जो संबंधित जिला उपनिदेशक है उनको जानकारी देनी होगी। बताया यह भी जा रहा है जो सूचना के अनुसार है कि बरसात का मौसम खत्म होने के बाद सरकार की ओर से स्कूलों में जो छात्र हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने के ऑर्डर भी जारी किए जाएंगे, ताकि शैक्षणिक सत्र के 220 जो दिवस हैं, 220 दिन पूरे होने चाहिए जी पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए, तो उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सभी शिक्षण संस्थानों सहित अन्य लोगों से अपील की है कि बरसात के इस मौसम में जिला प्रशासन द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है उसका पालन किया जाए। इसके अलावा मंत्री ने जिलों में बरसात में तबाह हुए स्कूलों की पूरी जो जानकारी है वो मांगी हुई है, ताकि स्कूलों के जो पुनर्निर्माण के लिए जो बजट है उसका प्रावधान किया जा सके। तो सरल भाषा में खबर बताएं आपको, जो आज ऑर्डर जारी हुए हैं, डीसी को ये पावर जरूर दी गई है कि आप जो है वो डिजास्टर, जैसे अगर मौसम बहुत अधिक खराब है तो आप वहां पर छुट्टी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट है, बच्चों को छुट्टियां कर दी गई है और टीचर जा सकते हैं, तो वो डिसीजन फिर डीसी के हाथ में, यानी डीसी अधिकृत होगा कि वो छुट्टी देनी है कि नहीं देनी है। लेकिन सरकार ने यह कहा है, जो टीचरों की मांग थी, बहुत अलग अलग संगठन बने हुए हैं, वीरेंद्र चौहान का संगठन है, उन्होंने भी ये मांग की, हिमाचल प्रदेश राज्य के अध्यापक संघ, उन्होंने भी मांग की है, और भी कई संगठन बने हुए हैं शिक्षकों के। तो एक और संगठन अजय नेगी का जो प्रवक्ता है उनका संगठन भी है। तो सब संगठनों ने मांग की है कि सर इसमें जो टीचर्स हैं, हम पढ़ाने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि शुक्रवार है, बच्चे, हालांकि देखिए जब छुट्टी कर दी गई, बच्चे तो घर पर थे, लेकिन उस दिन जो है छुट्टी की गई थी, लेकिन शिक्षक गए, फिर मलबा आ गया, कई जगह मलबा घुस गया। और ये स्वाभाविक है कि कई जगह ऐसे स्कूल है जैसे नाले में स्कूल बना दिया गया है। हालांकि इसमें सरकार ये कह रही है अब कि आगामी समय में जितने भी स्कूल बनेंगे सबसे पहले नदी नालों से वो दूर होंगे। एक भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो, वो आगामी समय में नदी नालों के किनारे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब आप सुनिए आज की सबसे बड़ी खबर। प्रदेश में इस साल अगस्त माह की बारिश ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे अधिक बारिश हुई है 76 साल के इतिहास में, 76 ईयर्स के इतिहास में। अगस्त में पूरा महीना खत्म हो गया है, अगस्त में 31 अगस्त यानी पिछले कल तक सबसे अधिक बात सुनिए आप, सामान्य से 68% ज्यादा बादल बरसे हैं। 1949 से, सुनिए आप, आजादी के बाद 1949 से आज तक अगस्त में कभी भी इतनी बारिश नहीं हुई है। हिमाचल में 1 से 31 अगस्त के बीच 256.8 मिलीमीटर सामान्य बारिश रिकॉर्ड की जाती है, मगर हिमाचल में हुई कितनी है इस बार? 431.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इससे पहले प्रदेश में 1927 में जो रिकॉर्ड निकाला है मौसम विज्ञान केंद्र ने, अगस्त माह में सबसे अधिक 542.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो हिमाचल में अब तक की सर्वाधिक है। प्रदेश में अत्यधिक बारिश होने से जो कोहराम है वो मचा हुआ है और राज्य के अधिकांश जिलों में जमकर नुकसान हुआ है। जगह जगह भूस्खलन भी हो रहे हैं, नदी नाले उफान पर हैं। प्राकृतिक आपदा आने से राज्य में जनजीवन की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अगस्त माह की बात करें तो अगस्त में कुल्लू में सामान्य से 165% बारिश अधिक हुई
है। कुल्लू में अगस्त में 180.2 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार हुई है 477.5 मिलीमीटर बारिश। आप अंदाजा लगाइए, जो तबाही हुई है मनाली में और कुल्लू में, उसकी वजह है 477.5 मिलीमीटर बारिश, जो 100-150 के आसपास होती थी। कुल्लू के बाद शिमला जिला में भी सामान्य से 123% बारिश अधिक हुई है। शिमला में इस अवधि में 196.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, 196, लेकिन इस बार हुई है जिला में, शिमला में 438 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो अंदाजा लगाइए, दुगुना बढ़ गया है। ऊना जिला में सामान्य से 119% ज़्यादा और सोलन में सामान्य से 118% जो अधिक बारिश है वो दर्ज हुई है। अगस्त माह के दौरान समूचे राज्य में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ पर भी जमकर मेघ बरसे हैं, जबकि थोड़ा कम बरसते थे, सामान्य बरसते थे। प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जहां डबल से भी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे प्रदेश में तबाही मची है। राज्य के कुल्लू, शिमला, सोलन और जो ऊना है, यहां पर 100% से अधिक बारिश हुई है सामान्य से। चंबा, बिलासपुर और जो किन्नौर जिला है, यहां पर सामान्य से 80% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में आगामी दिनों की बात करें तो आगामी दिनों में भी हालात यही रहने वाले हैं। और कल तो चलिए रेड अलर्ट है, ये मौसम विज्ञान केंद्र जो शिमला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वहां पर कर्मचारी बैठते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, सितंबर माह में भी सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान है। यानी अभी भी ये मान के चलिए कि 15-20 दिन थोड़ा और अधिक बारिश होगी, जब तक मानसून जो है नहीं चला जाता है। तो ये मानसून की खबर थी जो आपने आपको बता दी है। अब बताते हैं आपको विधानसभा में आज क्या हुआ है और कौन से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने आपके मुद्दे, जनता के मुद्दे जो आपने चुन के भेजे हैं, उन्होंने उठाए हैं। सबसे पहले 2 बजे विधानसभा की कार्रवाई आज शुरू हुई। अवकाश था तो 2 बजे के करीब कार्रवाई शुरू हुई। करीब 2:15 बजे, 3 बजे के लिए जो है वो सबसे पहले जैसे ही शुरू हुई कार्रवाई, 3 बजे के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया जब वहाँ पर हंगामा हुआ। आज 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के विधायक त्रिलोक जम्वाल आबकारी नीति से संबंधित सवाल को सूची से हटाए जाने का विरोध करने लगे। वह इस बात पर अड़े रहे कि इस प्रश्न को आज ही प्रश्नकाल में लगाया जाए। इस पर राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने कहा कि इस प्रश्न को विलोप नहीं किया गया है, यह कल लगाया जाएगा, यानी हटाया नहीं गया है। इस बारे में राज्य सरकार को विधानसभा सचिवालय को सूचना भेजने को कहा जाएगा। इस पर विपक्ष जो है वो अड़ा रहा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तो यह तक कहा कि आरटीआई में सूचना मिल रही है मगर सदन में नहीं दी जा रही है, ऐसे में विधायक कहां जाएंगे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रश्न का विलोप नहीं किया जाएगा, विश्वास रखें कि कल का दिन भी है, सूचना एकत्र की जा रही है और ये जवाब मिल जाएगा आपको। इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव लेकर आया था, उसे मंजूर भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह आपदा पर वक्तव्य देना चाहते हैं, उन्हें भी इसकी अनुमति नहीं मिली है। विपक्ष को डिस्क जो विपक्ष है उसको नहीं दबाया जा रहा है, उन्हें मौका दिया जा रहा है और सदन में नोकझोंक बढ़ी तो राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने इस बैठक को 3 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि सीएम ने तो ये कहा कि जब काम रोको प्रस्ताव लाया तो वो भी नियमों के विपरीत था, उसको भी अप्रूवल दिया गया, तो फिर तो उसको भी अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए था। तो ये उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मीडिया से बातचीत में कुछ बड़े जुबानी हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कहना कुछ और चाहती है, मैं कुछ और कहता हूं, वो कुछ और सोचती है। उन्होंने कहा कि उनका जो रवैया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के हित में एक भी भाजपा का जो व्यक्ति है वो नहीं है। संकट की इस घड़ी में जब प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होने की जरूरत है, उस वक्त जो भाजपा है, जो विपक्ष से राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाजपा को इतनी सद्बुद्धि प्राप्त हो कि उनके नेता जनता के दुख दर्द को गहराई से समझ सकें। विपक्ष को अपने वरिष्ठ नेता शांता कुमार से सीख लेकर प्रदेश हित में सोचते हुए ओछी राजनीति करने के बजाय सार्थक जो योगदान है वो देना चाहिए। उन्होंने नसीहत दी कि अगर भाजपा के ही नेता हैं, पूर्व में सीएम रहे, तो उनसे उनको सीख लेनी चाहिए। सीएम ने कहा कि आपदा में घर, पशुधन, खेती बाड़ी सबको भारी नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान गई है। हमारी सरकार इस कठिन समय में प्रभावित भाइयों बहनों के साथ खड़ी है, लेकिन हम जो पुनर्वास के कार्य में भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी तो चंबा से पैदल ही भरमौर पहुंचकर हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। वो तो पहले ऐसे नेता थे जो वहां पर पहुंचे, जबकि वहां पर विधायक भी अभी तक बाद में पहुंचे। सुविधाओं की बहाली के लिए मशीनरी और जो संसाधन है वो तुरंत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी मदद भी ली जाएगी, चाहे वो वहां पर पोकलैंड पहुंचाना हो, जेसीबी मशीनें पहुंचानी हो। लेकिन हमने जहां तक जेसीबी मशीनें पहुंची है वहां तक हमने पहुंचा दी है। जहां से आगे
रोड बंद है, वहां के लिए अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 2 विमान तैनात किए गए हैं एयरफोर्स के, जैसे ही मौसम अनुकूल होगा हम राहत एवं बचाव कार्य में और तेजी से आगे लाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि मणिमहेश यात्रा पर गए 16 श्रद्धालुओं की अभी तक मौत हो चुकी है। सीएम ने आधिकारिक पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश का सीधा असर पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा पर भी पड़ रहा है। केंद्र सरकार से अब तक हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। वे विपक्ष के नेताओं की अगुवाई में उन्होंने बड़ी बात कही है कि मुझ में कोई ईगो नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो जेपी नड्डा के साथ मेरे जो मंत्री है और मैं खुद उनके साथ जाने को तैयार हूं। हिमाचल प्रदेश की वहां से मदद हो वो हम चाहते हैं। अभी तक जो मदद मिली है वो रूटीन की मदद है, कोई भी जो आर्थिक पैकेज है, विशेष राहत पैकेज है, वो हमें नहीं मिला है। तो सीएम ने बड़ी बात यही कही है जी कि मुझ में कोई ईगो नहीं है, जेपी नड्डा के साथ जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं। विपक्ष को भी हिमाचल को राहत पैकेज दिलाने के बाद जो बात है वो केंद्र के समक्ष करनी चाहिए, ताकि जो जनता है, जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनको मदद मिल सके समय पर। इसके अलावा प्रश्नकाल की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रश्नकाल तो नहीं हुआ, जो लिखित में जवाब आए हैं उसकी जानकारी देते हैं आपको। आने के विधायक है लोकेंद्र कुमार, इन्होंने सवाल पूछा महंगाई भत्ते को लेकर के, डीए पर सवाल पूछा इन्होंने। उसका जो जवाब है वो सीएम ने दिया है। इन्होंने सवाल पूछा कि एनपीएस और जो ओपीएस के कर्मचारी है उनको डीए किस हिसाब से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि सीएम का जवाब जो आया लिखित में, इसमें अंतर है। प्रदेश सरकार द्वारा एनपीएस कर्मचारियों को उनके पेंशन अंशदान में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते की तुलना में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के अंतर को खत्म करने के लिए कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से एनपीएस कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते के समान महंगाई भत्ता प्रदान करने बारे आदेश जारी किए गए हैं। तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि जो केंद्र के जो एनपीएस वाले हैं उनको जो डीए मिल रहा है वही हम भी दे रहे हैं, और जो अभी पेंडिंग रहा हुआ है उसको हम जो वित्तीय स्थिति ठीक होने पर वो भी दे देंगे। इसके अलावा बंजार के विधायक है सुरेंद्र शौरी, इन्होंने सवाल पूछा औट लुहुरू परियोजना बारे में। इसका जो लिखित में जवाब देते हुए लोक निर्माण जो मंत्री है पीडब्ल्यूडी जो मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने कहा औट लुहुरी राष्ट्रीय राजमार्ग, लिखित जवाब है ये पीडब्ल्यूडी मंत्री का। जो औट लुहुरी राष्ट्रीय राजमार्ग 305 है उस पर पहले से ही राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 22 फरवरी 2012 को घोषित किया गया है। और NH 305 औट लुहुरी राष्ट्रीय राजमार्ग को अपवर्धित करने के संबंध में कुल 4 परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिन्हें स्वीकृति के लिए जो है वो केंद्र सरकार को जो है वो भेजी गई है। जो भूतल परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय उसको भेज दिया गया है। तो लिखित में जवाब आया है जी वाला। इसके अलावा हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा, इन्होंने सवाल पूछा था कि जो पोस्ट कोड 965 है उस पर सवाल पूछा था। इसमें सीएम का जवाब आया लिखित में। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क शीघ्र ही वापस लौटा दिया जाएगा। इन पदों को संबंधित विभागों से मांग पत्र द्वारा दोबारा होने पर ही विज्ञापित किया जाएगा। राज्य आयोग हमीरपुर ने अपने 2 मई 2025 के पत्र द्वारा आयोग की 25 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिनमें जिन पोस्ट कोड को भंग कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया था उन पदों को वापस किया जाए, वह संबंधित विभाग अपना मांग पत्र नए सिरे से भेजें। उसके बाद राज्य चयन आयोग जो है वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उस पर जानकारी भेजें। दूसरा, जो मांग पत्र विभिन्न विभागों से भंग कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हुए थे वह संबंधित जो विभाग हैं उनको इस आशय के साथ वापस किए जाएं कि वे अपना मांग पत्र नए सिरे से भेज सकें। राज्य चयन आयोग के माध्यम से जो भर्तियां हैं वो अब आगामी समय में होगी। जो पिछला था, जो पेंडिंग था, जिनका पैसा दे दिया वो हम दे देंगे वापसी, लेकिन 7 अगस्त 2025 को आयोजित बैठक में सभी श्रेणियों के लिए 800 रुपए शुल्क, जिनमें 100 रुपए परीक्षा शुल्क है और 700 रुपए जो है वो प्रोसेसिंग शुल्क है, यानी फीस है, वो लेने का जो निर्णय है वो लिया गया है। क्योंकि सीबीटी द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए जो संभावित कह सकते हैं आप लागत है वो पूर्व में निर्धारित जो शुल्क है उससे थोड़ा अधिक है, काफी अधिक होने की संभावना है। इसके अलावा विधायक हैं डीएस ठाकुर, इन्होंने पूछा था वन रक्षकों का सवाल। इसका जो जवाब है वो सीएम ने दिया है लिखित में। इसमें कहा उन्होंने कि प्रदेश में वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षकों के कुल 385 जो पद हैं वो रिक्त हैं। इनमें से 100 पदों की जो सीधी भर्ती है तथा 26 पदों को जो लिमिटेड प्रतियोगी टेस्ट हैं उसके द्वारा जो है वो भर्ती करने की जो प्रक्रिया जारी है। सरकार समस्त रिक्त पदों को आवश्यकता अनुसार बहुत जल्द भरेगी, ये सीएम ने जवाब दिया है। तो ये सीएम का जवाब है जी। इसके अलावा एक और खबर है, HRTC के 27 बसों में 5500
317 श्रद्धालु मणिमहेश से वापसी लौटे। मणिमहेश से इन्हें फ्री में वापसी पहुंचाया गया है। जो जानकारी डिप्टी सीएम ने दी है अपने सोशल मीडिया जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने वीडियो भी जारी किया है। अभी तक जो जानकारी हमारे पास है, जो हमारे संवाददाता है, 10,000 के लगभग जो श्रद्धालु हैं वो सुरक्षित गंतव्य स्थान तक पहुंचाए जा चुके हैं। अब आप एक खबर सुनिए, चौंकाने वाली खबर है। शिमला की जो लॉ यूनिवर्सिटी है धामी में, वहां पर एक छात्र की पिटाई और रैगिंग का मामला बताया जा रहा है हुआ है। यूपी के अविरल पांडे हैं, ये सीनियर स्टूडेंट पर इन्होंने मारपीट और हरासमेंट का आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्र की शिकायत पर पुलिस ने, जो शिमला पुलिस ने, उसने शिमला के बालूगंज थाने में 7 से अधिक जो सीनियर छात्र हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर है, मामला है, वो दर्ज कर दिया है। पुलिस को दी शिकायत में अविरल जो पांडे हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि 29 अगस्त की रात करीब 1 बजे लॉ यूनिवर्सिटी के चौथे और 5वें वर्ष के छात्र उसे पीटने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने अगले दिन पीटने का समय दिया। 30 अगस्त को दोपहर लगभग 1 बजे मारोग हॉस्टल के सामने दोबारा से चौथे और 5वें वर्ष के लगभग 25 छात्र जो है समूह बना करके वहां पर इकट्ठे हो गए। शिकायत में बताया गया है कि उन्होंने अविरल पर आरोप लगाया है जो है कि उसने हिरल शर्मा नाम की एक लड़की से कुछ अनुचित कहा था। ये उन्होंने लगाया, जो दूसरा पक्ष है, जो पूरी तरह से गलत है, ये बताया जा रहा है अविरल के द्वारा। अविरल के मुताबिक तब सीनियर स्टूडेंट ने उस पर हमला कर दिया और उसे एक चट्टान से नीचे फेंकने का भी प्रयास किया। अविरल को फेंकने का प्रयास किया गया चट्टान से। अपनी जान को खतरे में देकर अविरल ने आत्मरक्षा के लिए एक चाकू निकाला, जो कि सीनियर छात्र रोहित चौहान था, उससे छीना था उसने। इसके बावजूद उन्होंने उसे धमकाना जारी रखा। पीड़ित अविरल के जो मुताबिक आरोपियों ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि अपनी आवाज उठाई, इस घटना की रिपोर्ट की, तो वे उसे SC/ST एक्ट के तहत झूठा फंसाकर करियर और जिंदगी बर्बाद कर देंगे। धामी के SHO जो वहां पर थे उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्र ने, सिद्धांत सिंह नाम है इसका, पीड़ित छात्र ने जो पीड़ित है उसमें से सिद्धांत सिंह, रोहित चौहान, प्रभात जैन, रोहित जिंदल, राहुल मीणा, आदित्य ठाकुर, प्रियांशु और अन्य अज्ञात के खिलाफ, जो पीड़ित छात्र उसने ये एफआईआर की, इतने लोगों के खिलाफ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 190, 191(2) और 115(2) के तहत जो मामला है वो दर्ज कर दिया है। तो चौंकाने वाली खबर है जी। और एक बच्चा डिप्रेशन में चला गया। ये बच्चा, इसने तो एक बच्चे को, ये जो लड़का है इसने तो एक कोई भाई है इसका, इसको इसने सोशल मीडिया पर मैसेज कर दिया कि भाई मैं अब सुसाइड कर रहा हूँ, मम्मी पापा का ख्याल रखना। एक सोशल मीडिया में चैट भी वायरल हो रही है। तो रैगिंग हिमाचल प्रदेश में होती नहीं है, देवभूमि कहा जाता है, लेकिन रैगिंग जैसे मामले, हालांकि आरोप लगे हैं, सच्चाई क्या है वो तो दिखा जा रहा है, लेकिन पिटा गया है छात्र को, चोटें लगी है उसको, और उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में उसका इलाज किया गया। और अगर समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन बात वही है कि कोई बच्चा कानपुर से पढ़ने हिमाचल प्रदेश आ रहा है, यहाँ पर 7 लोग उसको इकट्ठा पीट रहे हैं और ये तर्कसंगत भी नहीं है। और ऐसे में जो ऐसे, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, दोनों पक्ष को सुना जरूर जाना चाहिए, लेकिन जो आरोपी है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि प्रदेश का जो नाम है वो खराब ना हो। इसके अलावा कुल्लू से लापता चल रहे रसोल के एक व्यक्ति का शव जरी के पास पार्वती नदी में मिला है। दुखद खबर है। शव की पहचान मृतक के बेटे जो शव की पहचान हुई है मनीम निवासी रसोल ने की है। उसने बताया कि उसके पिता भागी राम की गुमशुदगी की रिपोर्ट मणिकरण थाने में दर्ज की गई थी। ये जो बेटे ने की है जी पुष्टि। उन्होंने घटना पर कोई संदेह आदि व्यक्त नहीं किया, किसी ने मर्डर किया, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। अब बात करते हैं मौसम को लेकर के। कल मौसम कहाँ खराब है और कब तक मौसम खराब है। कल कांगड़ा, सिरमौर, मंडी रेड अलर्ट, यानी भारी से भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं कुछ जगहों पर, और जो लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, नदी नाले उफान पर रह सकते हैं। इसके अलावा कल जो 9 जिले बच जाते हैं उन सभी जिलों में जो है वो ऑरेंज अलर्ट रहेगा। परसों की बात करें तो परसों सिरमौर, किन्नौर और शिमला में जो है वो ऑरेंज अलर्ट रहेगा, यानी कल और परसों लगातार मौसम खराब है। तो कल जो सबसे अधिक मौसम खराब है जी वो है मंडी, सिरमौर और कांगड़ा में। यहाँ पर रेड अलर्ट हैं, यानी भारी से भारी बारिश की चेतावनी है दी गई है। तो लोगों से हमारी अपील है, सतर्क रहिए आप, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि बीते कल हमने खबर बताई थी आपको कि बहुत सारे ऐसे घर हैं प्रदेश में जहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है घर के पीछे से, और आज 4 डेथ हुई है। शिमला जिला की हम बात कर रहे हैं, 1 डेथ हुई है हमारे सिरमौर में। 4 डेथ जो हुई है उसमें से 2 जो डेथ हुई जुनगा वाली, उसमें घर के पीछे से मलबा आया और पूरा घर ढह गया। तो हमारी आज अपील करते हैं, क्योंकि कल रेड अलर्ट है, सभी से अपील करते हैं इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें आप, ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें कि जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है घर के पीछे से, तो आज की रात आप जो है वो अपने पड़ोसी, चाचा, ताऊ, कोई रिलेटिव आपका वहां चले जाएं। ऐसा होता है कई बार बहुत बारिश होती है, आप सोए रहते हैं अंदर, एकदम से मलबा आ जाता है। तो जान है तो जहान है, और थोड़ी बारिश परसों से कम हो जाएगी तो फिर आप अपने घर चले जाइए और नदी नालों के किनारे बिल्कुल में जाए। और सीएम ने आज आह्वान किया है पर्यटकों से कि जो प्रदेश है वो टूरिज्म स्टेट है, आपको मालूम है, सीएम ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश आप आइए,
चाहिए, लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाइए, सीएम ने पर्यटकों से अपील की है। बाकी जो टीचर्स है जी, उनके लिए आज अच्छी खबर यही है कि छुट्टी थी टीचरों की। आज छुट्टी आप कह सकते हैं कि घर पर थे, लेकिन उनको पढ़ाने के आदेश थे कि ऑनलाइन क्लास से पढ़ाइए। लेकिन बात वही है कि अब आगामी समय में जब बहुत अधिक बारिश होगी तो शिक्षकों को जो है वो छुट्टी दी जा सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बाकी डिजास्टर जो एक्ट है, प्रदेश जो राज्य आपदा, प्रदेश में जो आपदा आई हुई है इसको अब स्टेट ने राज्य जो डिजास्टर एक्ट है वो लागू कर दिया है। यानी जो डीसी है, एसडीएम है, एडीएम है, वो अपने स्तर पर अब डिसीजन ले सकेंगे कि किस आपदा प्रभावित को हमने जो है वो मदद पहुंचानी है तुरंत प्रभाव से। जो बड़े अधिकारी है उनसे पूछने की जरूरत नहीं होगी, वो अब जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको जो मदद है वो पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा जो बजट है उसमें भी सरकार जो है वो कटौती कर पाएगी। यानी जो बजट किसी और योजना के लिए था उसको जो है वो डिजास्टर एक्ट, डिजास्टर जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी मदद के लिए सरकार उसको अब आगामी समय में, चाहे वो 7 लाख रुपए देने की बात हो या फिर कोई और मदद देने की बात हो, उस पर राज्य सरकार खर्च कर सकती है। 3 जिलों में रेड अलर्ट है। कुछ ही देर बाद आपके साथ हम जानकारी साझा करेंगे कि कौन से जिला में स्कूल बंद है, कौन से में नहीं है। आज स्कूल बंद थे 12 डिस्ट्रिक्ट में, हमने बता दिया था। लेकिन कल की बात करें तो कल जो है वो कुल्लू और इसके अलावा जो है मनाली और जो बंजारा वहाँ पर स्कूल बंद है। बाकी जो कांगड़ा है, सिरमौर है, मंडी में है, वहाँ पर कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा। बाकी जो और डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी कुछ देर बाद फैसला होगा। आपके यहाँ कितनी बारिश हो रही है, क्या वहाँ पर स्कूल कल भी बंद रखे जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप जरूर दें। अभी इतना ही, बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुँच सकें। धन्यवाद।